लॉ ऑफ लव, वेरी स्मॉल टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है जैसा कि इसका नाम है ना। तो इसमें होगा क्या कि आपको एक दो चीज़ें बताई जाएगी कि अगर लिमिट इन्फिनिटी की ओर जाती है ना, तो हाउ शुड यू डील विद दैट। उस तरह की सिचुएशन आपको हैंडल करना रहेगा। देखिए कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले, उससे अपन डील करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको दिया है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिखा है 3 + 2x + x² + x² - x + 4, है ना। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना, कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये। रखो यहाँ पे इन्फिनिटी रख दो x की जगह, तो 3 पे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 2 × इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर और बड़ा इन्फिनिटी, तो ऊपर तो इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी +4। ठीक है। देखो क्या है ना, थोड़ा सा आपको फील आनी चाहिए। क्या फील आनी चाहिए, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर है मतलब बहुत बड़ा इन्फिनिटी, और यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब इतना बड़ा इन्फिनिटी नहीं है, बट हाँ आपको एक फील आनी चाहिए कि ये चीज़ जो है थोड़ा सा अपने को इन्फिनिटी दे रही है। तो अपने पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का। ठीक है। अब तरीका नंबर 1 क्या होता है कि अपन एल हॉस्पिटल से इसको एक बार में कंप्लीट कर लेंगे शायद, हाँ एक बार में हो जाएगा या 2 बार में हो जाएगा। तो भाई एल हॉस्पिटल तो अपन लगा ही सकते हैं, एल हॉस्पिटल सबको आता है, ऊपर डिफ्रेंशिएट करा और नीचे भी डिफ्रेंशिएट करा, अभी भी बरकरार है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करा, आंसर आ गया 1, खत्म, है ना। ये तो बड़ा इजी है एल हॉस्पिटल रूल, तो वो तो अपन अप्लाई कर ही सकते हैं। बट क्या होता है ना कि ज़िंदगी इतनी हसीन नहीं है, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा वो कि आप एल हॉस्पिटल लगाओगे और सब कुछ आ जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपका लिमिट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दो, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 3/x² + 2/x + x² कितना आ जाएगा 1। ये न्यूमरेटर डिवाइड हो गया और डिनोमिनेटर को भी अपन ने सेम चीज़ से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 1 - 1/x + 4/x²। चेक करो कोई फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, क्योंकि ये चीज़ अपन ने 11th में पढ़ी है, बट मैं आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ। अब क्या करो, आप x की जगह इन्फिनिटी डाल दो। इन्फिनिटी डाल दोगे जब आप, तो देखिए 3/∞² आएगा, तो 3/∞², है ना। ये कितना होता है, ये टेंड करता है इन्फिनिटी को, ये 0 को टेंड करता है, नीचे इन्फिनिटी आ गया तो 0, 2/∞ भी 0। तो ये चीज़ जब जैसे ही आप लिमिट रख दो, जैसे ही आप लिमिट रखोगे x की जगह इन्फिनिटी, ये चीज़ 0 हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगा 1 फिर 1/1 - x, ये भी हो जाएगा 0, 4/x², ये भी हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 1/1। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको कहते हैं अपन लॉ ऑफ लव। ठीक है, हमें इस चीज़ से बहुत प्यार है कि जो भी इन्फिनिटी वाली चीज़ होती है उसको अपन डिवाइड कर देते हैं, है ना। इन्फिनिटी कौन था यहाँ पे, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हमने क्या करा, x से ही डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है ना। तो उससे हमें एक आइडिया लग गया कि लिमिट जो है वो कितनी आ रही है। तो अगर कोई भी चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम चीज़ को डिवाइड कर दो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 + n + n² अपॉन n³ + n² + n + 7। ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर अपन निकालते हैं। देखिए इसका आंसर अपन निकालेंगे तो क्या, सबसे पहले आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म पता होना चाहिए। ऊपर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी + इन्फिनिटी + 3, तो इन्फिनिटी और नीचे भी बहुत सारी इन्फिनिटी का एडिशन है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। मन तो कर रहा है कि अपन लॉपिटल लगा लेंगे, लेकिन अपने आप को रोको, लॉपिटल ना लगाया। कौन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, n, तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को
हाईएस्ट पावर से, सुनो मेरी बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय हाईएस्ट पावर। सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पे, एन स्क्वायर है या एन क्यूब है, एन क्यूब है। सिर्फ न्यूमरेटर का नहीं या सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं, दोनों का कंबाइंड देखो, दोनों का एक साथ हाईएस्ट पावर देखो, तो दोनों का एक साथ हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, एन क्यूब आ रहा है। तो आप एन क्यूब से डिवाइड कर दो, 3/n³ प्लस n/n³ प्लस n² और नीचे क्या आ जाएगा, n³ 1 प्लस 1/n प्लस 1/n² प्लस 7/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/n², पहले लिख देता हूँ मैं एक बार और इसको ना, 3/n³ प्लस 1/n² प्लस 1/n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/n प्लस 1/n² प्लस 7/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप इंफिनिटी रखोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये सब भी ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, सब धड़ाधड़ ज़ीरो हो गए। ऊपर तो देखो बेचारे सब कुछ ज़ीरो हो गया यार, ऊपर वाले का पूरा घर बर्बाद हो गया, ये ज़ीरो हो गया। और नीचे वाले का क्या बचा, 1 प्लस 0 प्लस 0, तो 0/1 कितना होता है, ये होता है 0। समझ में आया क्या, पक्का? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। और क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपको, है ना, लिखिए n² प्लस 1/n। हाँ भाई, ये वाला आंसर क्या आएगा, कोशिश करते हैं ना हम लोग, क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर से, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ n क्या है, n² से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, 1/1 प्लस n², 1 प्लस 1/n² अपॉन इधर आ जाएगा 1/n, फिर आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0/1/इंफिनिटी, ये 0 आ जाएगा। अरे भाई, ये चीज़ 0 की तरफ टेंड करेगी, ये चीज़ भी 0 की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा 0 की तरफ टेंड करना। हाँ, यहाँ 7/n³ आएगा। ठीक है, थैंक्स, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, तो आप एक चीज़ समझ पाए हो बच्चों, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, लिखना छोड़ दो, आप एकदम लिखना छोड़ दो, बहुत प्यारी चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको ना, टॉपिक एकदम प्यार भरा चल रहा है। तो देखो हो क्या रहा है, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन अपन ने करे, तीनों में अलग अलग आंसर है। पहले वाले में आंसर वी गॉट 1, दूसरे में अपना आंसर आया 0 और तीसरे में अपना आंसर क्या आया, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। गलती से मैंने 0 लिख दिया था, तो 0 1 मतलब कांस्टेंट आया आपका आंसर, इधर आया 0, इधर आया इन्फिनिटी। तो इस चीज़ को समझो, हो क्या रहा है कि इधर भी क्या था, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी क्या था, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। तो हुआ क्या है ना, जब दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम होती है, देखो इसकी डिग्री क्या है 2 और नीचे वाले की भी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, दोनों की हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, हाईएस्ट डिग्री देखना है तो दोनों की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो जब दोनों की हाईएस्ट डिग्री सेम होती है तो आपका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा, हमेशा। और वो कांस्टेंट मैं बताऊं होगा क्या, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, चेक कर लो, 1/1 ही आया आपका आंसर। और जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है ना, तो नीचे वाला जो है ना उसका पड़ला भारी होता है, समझ में ना, डिनोमिनेटर का भी वेटेज ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में एक तरीके से ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ ठीक है, सही सही सही,
तो डिनोमिनेटर का वेटेज ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर जो है ना वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और न्यूमरेटर जो है वो 1 की तरफ टेंड करता है। तो ऐसे केसेस में आंसर अपना 0 आता है। कब? सुनो ध्यान से बता रहा हूँ। नीचे की डिग्री ज़्यादा, आंसर 0, और ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा तो ऊपर इन्फिनिटी आ गया तो आंसर इन्फिनिटी। समझ रहे हो? ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा मतलब ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी आ गया मतलब खत्म। नीचे की डिग्री ज्यादा मतलब नीचे इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी आगे मतलब आंसर 0। समझो, नीचे 0, नीचे इन्फिनिटी आगे मतलब 1/इन्फिनिटी बनेगा ना, तो आंसर तो 0 आएगा आपका। और अगर दोनों का सेम आ गया तो ना ऊपर इन्फिनिटी ना नीचे इन्फिनिटी, दोनों जगह कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको मैं जनरलाइज करके लिख देता हूँ कि लिखिए लिखिए इन जनरल लिखो पॉलिनोमियल 1 अपॉन पॉलिनोमियल 2, पॉलिनोमियल 1 अपॉन पॉलिनोमियल 2 है ना, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसके 3 आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो पहला आंसर आएगा इसका लिमिट विल टेंड टुवर्ड्स 0, लिमिट विल टेंड टुवर्ड्स कांस्टेंट, लिमिट विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ऐसा कब कब होगा? खुद से सोच के बताओ मुझे। हाँ, 0 कब आता है? जब डिनोमिनेटर का पलड़ा भारी हो, जब डिनोमिनेटर का वेटेज ज़्यादा हो तभी नीचे 0 आएगा ना, तभी तो, अरे तभी नीचे इन्फिनिटी आएगा, और नीचे इन्फिनिटी आ गया तो आंसर 0 आ गया। तो मतलब डिनोमिनेटर की जो डिग्री हो वो न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ, हाँ, आंसर कांस्टेंट कब आएगा? जब दोनों की डिग्री बराबर हो, डिनोमिनेटर की डिग्री और न्यूमरेटर की डिग्री बराबर है। और इन्फिनिटी कब टेंड करेगा? जब ऊपर वाला जो है उसकी डिग्री ज़्यादा हो, है ना। तो न्यूमरेटर की, ऐसा लिख लो, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो न्यूमरेटर से। अच्छा, इस केस में जो आंसर होगा ना, लिमिट कांस्टेंट की तरफ टेंड कर रहा हो, कांस्टेंट को लिख दो आप, क्या होगा? a1 अपॉन a2। मैं आपको बता देता हूँ a1 a2 क्या है ना, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसको आप एक स्टेप और यहाँ पे चुपके से लिख दो, a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c, और यहाँ पे आ जाएगा ax स्क्वायर a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2। तो ये जो कांस्टेंट वाला है ना, a1 a2, उन दोनों का रेशो। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अपने को। लिख लिया आपने ऊपर वाला? चलिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 3 इंटू n प्लस 9 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इंटू n माइनस 1। कर पाओगे ये सारे का आंसर्स? टाइप करोगे? चलो टाइप करो। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n टू द पावर 2/3 क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n into n plus 1 into n plus 2 divided by n plus n minus 1 into n plus 7 into n plus 3। एक साथ टाइप करना है, पांचों क्वेश्चन लिख लिया, आप सॉल्व करके रख लो अपने पास।
n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 अपॉन n प्लस 1 की पावर 4 प्लस n माइनस 1 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे, अगर आप लोगों ने टाइप कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप लोग बस मैच कर ले आंसर। आपका आंसर मैच होता है तो दैट इज सफिशिएंट। इधर देखो बच्चों क्या लिखा है, n+3 और n+9। अच्छा, ऊपर वाले की डिग्री कितनी है 2 और नीचे वाले की डिग्री कितनी है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। यहाँ पे n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मन की आंखों से देखो, n इंटू n कितना आ जाएगा n स्क्वायर, कोफिशिएंट 1 और नीचे कोफिशिएंट 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। ओके, समझ में आ रहा है क्या? अब देखो इधर प्लीज, यहाँ पर देखो क्या लिखा है n⁻²/3। ये आपको परेशान कर रहा होगा थोड़ा सा, समझो इस बात को कि अगर चलो मैं नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, अपन इक्वल नहीं लिखते, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं लिखते अपन, तो आप समझ जाओ कि n जो है इन्फिनिटी है अगर, तो अंडर रूट ऑफ n कहाँ पे टेंड करेगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी। और अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, थोड़ा छोटा इन्फिनिटी होगा बट जरूर इन्फिनिटी होगा, समझो इधर प्लीज। क्यूब रूट ऑफ n ये क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, इस क्यूब रूट पर अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, इस क्यूब रूट पर अगर स्क्वायर कर दिया तो भी ये कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि ऊपर वाली चीज जा रही थी इन्फिनिटी पे और अपन ने उस पर स्क्वायर लगा दिया, तो इन्फिनिटी पे स्क्वायर लगा दिया तो और बड़ा नंबर हो गया हो, तो समझ में आ रहा है? तो ये जो लिखा है दिस इज n की पावर में 2/3 है ना, ये वाली चीज क्या है, n की पावर में 2/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी जो होगा ना वो भी इन्फिनिटी होगा, फिफ्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी जो होगा वो भी इन्फिनिटी होगा, सो ऑन। कोई भी रूट ऑफ इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है ना कि आप उसका रूट लोगे तो भी वो इन्फिनिटी होता जाएगा, तो 1/∞, आंसर 0। समझ में आ रहा है? इधर देखिए क्या लिखा, 99th रूट ऑफ इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी की पावर में क्या लिखा, 7/99। तो इन्फिनिटी की पावर में 7/99 की जगह अगर 1/99 होता तो आप क्या बोलते कि इन्फिनिटी का 99th रूट निकालना है। तो भाई इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है ना कि आप उसका 1000वां रूट निकाल दो तो भी वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और उसमें पावर 7 लगा दे फिर तो और मजे हो गए उसके, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 1/∞, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ऊपर वाले की डिग्री इधर, फोर्थ वाला 4 देखते हैं, ऊपर वाले की डिग्री 3, नीचे वाले की डिग्री 3, दोनों का कोफिशिएंट n³ का कोफिशिएंट कितना है इधर 1 और इधर n³ का कोफिशिएंट कितना 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 1/1 मतलब सिंपली 1। इधर देखिए नीचे की डिग्री ज्यादा है तो नीचे इन्फिनिटी रह जाएगा, नहीं सुन नहीं रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनो, मैं कैसे याद रखता हूँ या मैं कैसे इसको एनालाइज करता हूँ, नीचे की डिग्री ज्यादा है तो नीचे ज्यादा बड़ा इन्फिनिटी रह जाएगा, तो ये चीज तो डेफिनेटली समथिंग बाय इन्फिनिटी मतलब 0, ये 0 हो जाएगा। ऊपर वाले की डिग्री और नीचे ये वाला क्वेश्चन जो है ये अच्छा है, 6th क्वेश्चन को मैं पेंडिंग रखता हूँ, 7th पे आते हैं। ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है तो ऊपर इन्फिनिटी रह जाएगा, नीचे कांस्टेंट रह जाएगा। आपका अगर मन है तो आप लॉ ऑफ लव लगा दो। लॉ ऑफ लव कैसे लगाते हो, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना। तो लॉ ऑफ लव में क्या करोगे, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दोगे, 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दो तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 माइनस 0 और नीचे आ जाएगा 0 प्लस 0, तो आ जाएगा 1 बाई 0 दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, है ना। ये 7th का सॉल्यूशन है। तो 7th वाला टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, 8th वाला जो है दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक कीर्ति, कशिश और गर्जे आप लोगों के आंसर्स आए हैं और सारे सही है अभी तक। तो हाँ भाई, नेगेटिव पावर को ऊपर उचका देंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। अब क्या लिखा, इन्फिनिटी का 99th रूट और फिर उसका 7th पावर, तो इन्फिनिटी का 99th रूट तो वैसे भी इन्फिनिटी है, फिर उसमें 7th का पावर लगा दोगे तो फिर तो और बड़ा हो गया, तो ये भी इन्फिनिटी है। गेटिंग इट? हाँ भाई, 6th वाला जो है ना, लेट अस सॉल्व 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, लिमिट n प्लस 1 की पावर में 4 माइनस n माइनस 1 की पावर में 4 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 की पावर में 4 प्लस n माइनस 1 की पावर में 4, है ना। बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, बच्चे गलती करते बोलते हैं अच्छा ऊपर भी पावर 4 नीचे भी पावर 4 और दोनों में कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 अपॉन, अच्छा नीचे पावर कोफिशिएंट जो है वो 2 आएगा। देखो n की पावर 4 यहाँ से भी आएगा, n की पावर 4 यहाँ से भी आएगा, तो 2 आ जाएगा, तो हाफ आंसर दे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो, सुनो, इसको जब अपन एक्सपैंड करेंगे, देखो इधर प्लीज ध्यान से देखो, इसको समझ लो अच्छे से। जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या खुलेगा यहाँ पे, n की पावर में 4 और माइनस लिखा है बीच में, कुछ कुछ और आएंगे, टर्म्स भी आएंगे ना, बहुत सारे टर्म्स भी आएंगे, बट उससे मेरे को मतलब नहीं, माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा, n की पावर 4 फिर से आएगा और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बट ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, n की पावर 4 n की पावर 4, और नीचे क्या आएगा, n की पावर 4 प्लस n की पावर 4, तो 2n की पावर 4 आ जाएगा, प्लस बहुत सारी चीजें और आएंगी। बट ऊपर की हाईएस्ट डिग्री अब कितनी हो गई, n क्यूब। समझो इस बात को, ऊपर की हाईएस्ट डिग्री n क्यूब होगी, क्योंकि पावर 4 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री ज्यादा है तो नीचे इन्फिनिटी मतलब आंसर ओवरऑल 0 आ जाएगा। 6th वाले का आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। ओके, ये छोटे मोटे क्वेश्चन अपने से हो जाएंगे। अब एक और छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, 8th में नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन जो ऊपर जाएगी, अगर आपको देता है 1 अपॉन n की पावर में माइनस a, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n की पावर में प्लस a, है ना। तो वही करा मैंने, नेगेटिव पावर ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाती है, तो ऊपर जाके वो 77/9 बन गया, है ना। नेगेटिव साइन जो है वो पावर में, जैसे कि आपको 2 की पावर -2 दिया जाता है, तो इसको क्या लिखते हैं, 1/2 स्क्वायर, और अगर मैं ऐसा दे दूँ 1/2 की पावर -2, इसको आप क्या लिखोगे, सिंपली 2 स्क्वायर। वही करा ना अपन ने, पावर को ऊपर भेज के पॉजिटिव कर दिया। लिमिट लिखे, एक्सटेंडिंग टू, सोचने दो थोड़ा सा, प्लस इन्फिनिटी x³ + 1
का क्यूब रूट अपॉन अपॉन 3x प्लस 2। ये आंसर आप लोग दे पाओगे क्या? ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6। शांति से देखिएगा, ये दो क्वेश्चन करा के लेक्चर खत्म कर दूंगा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। इधर देखो ध्यान से, क्या लिखा है, एक्स क्यूब। अच्छा मुझे बताइए कि न्यूमरेटर की, चलो न्यूमरेटर बाहर में गया, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। दिख रहा है ना, क्लियरली विजिबल है। अब बताइए न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 या 1? मन की आंखों से देखोगे तो आपको 1 दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, और पावर में क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब 1/3, क्यूब रूट मतलब 1/3। तो भाई जब आप क्यूब रूट, अगर सिर्फ एक्स क्यूब होता, मान लो 1 नहीं होता, मान लो 1 नहीं होता, सिर्फ एक्स क्यूब होता, तो एक्स क्यूब की पावर 1/3, एक्सपैंड करने पे आपको क्या देता है? एक्स की पावर में 1। और यहाँ पे अगर 1 आ गया तो अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब उसको खोलेंगे तो आपको हाईएस्ट पावर ना 1 ही दिखेगा, हाईएस्ट पावर आपको 1 ही दिखेगा। तो मन की आंखों से देखो, है ना, कैसे देखो, ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है, तो डेफिनेटली एक्स का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट आएगा वो 3/3 मतलब 1 आएगा। तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 1। डिग्री डिनोमिनेटर की 1 और न्यूमरेटर की भी कितनी है? 1। तो अच्छा, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है? 3। और इसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना आएगा? वो भी 1 आएगा। नहीं, वो आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो खोल देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x क्यूब की पावर में 1/3, याद है आपको फॉर्मूला? 1 प्लस एन एक्स, डायरेक्ट ऐसा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था बाइनोमियल के समय, 1 प्लस एन इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स क्यूब है ना एक्चुअली, तो क्यूब तो क्या हो जाएगा अपने पास? एनसी नॉट इंटू, एक्चुअल में ये इंडेक्स जो है ना वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर होता तो अपन एनसी नॉट वाला लगाते, लेकिन इंटीजर नहीं होता तो अपन कुछ और लगाते थे। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो कोफिशिएंट आएगा ना वो 1/3 आएगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, और यहाँ से कितना आएगा? 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/9। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ, सिंपली प्लस कर देता हूँ अभी, फिर मैं आपको बाइनोमियल से करके बताऊंगा प्रॉपर फॉर्मूले के साथ। तो ये एक्स क्यूब की पावर में 1/3 लिखा है, तो कितना लिखा? 1, और नीचे कितना कितना लिखा है? 3x प्लस 2, है ना, x अपॉन 3x प्लस 2। ऊपर की डिग्री 1 और कोफिशिएंट भी 1, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये डील करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। क्या लिखा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले की डिग्री कितनी है? 1 या 2? 1 या 2? 1, है ना, ऊपर वाले की डिग्री है 1। निखिल ने इसका आंसर जो दिया था ना 1/3, वो सही आएगा, बट बाइनोमियल एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैं क्या करता हूँ, चलो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर को अपन ने बाहर निकाल दिया, और रूट एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, 3x माइनस 6। तो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है? मॉड एक्स। रूट एक्स स्क्वायर इज मॉडुलस एक्स। मॉड लगाना भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा 1 + 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6। ओके, अब x क्या है? माइनस इन्फिनिटी। रुक जाओ एक मिनट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ऊपर क्या लिखा है? मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ 1/1 + 1/x स्क्वायर, और नीचे जो x है ना इसको आप बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा? 3 - 6/x, है ना, पक्का? अच्छा, अब माइनस इन्फिनिटी डाल देंगे अपन, बिल्कुल डालेंगे, लेकिन उससे पहले
उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये x और x को काटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्लियरली नेगेटिव है, तो ये मॉड x कैसे खुलेगा, विद नेगेटिव साइन। पॉजिटिव होता तो एज इट इज खुल जाता, तो मॉड को खोलना जरूरी है ना। मॉड को कैसे खोलेंगे, विद नेगेटिव साइन। ये खोल दिया, और 3 माइनस 6/x, ठीक है, ये x कट गया, x कट गया, अंदर इधर क्या बचा, माइनस है ना। और अब आपको लिमिट रखना है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे ही आपने लिमिट रखा तो ये कितना हो गया, 1/∞² 0, 6/∞ 0, 1/3 विद नेगेटिव साइन। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज का होमवर्क लिखो। GN बर्मन, मैंने आपको वो तो दिया ही है ITF का होमवर्क, वो तो आप कर लोगे, दैट इज इजी। GN बर्मन देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, 245 से लेकर 267, ठीक है। ये सॉल्व करने में आपको लगेगा 30-40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स हो जाएगा, लेकिन आपसे सारा हो जाएगा। तो कल के जो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस थे वो भी आप छोड़ दो। चलिए, तो मिलते हैं अपन कल। बाय एवरीवन। होमवर्क कंप्लीट करना ज़रूरी है, ये वाला भी और कल वाला भी, सब मुझे भेजो आप, है ना। ठीक है, बाय बाय।